नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, आरबीआई ने 3 नए नियम निकाले हैं बैंक फिक्स डिपॉजिट में नॉमिनी को लेकर। 1 अप्रैल 2025 से ये नए नियम लागू होने वाले हैं। अगर आप बैंक में एफडी करवाते हैं, सेविंग अकाउंट है, आरडी करवाते हैं, करंट अकाउंट है, सेफ्टी लॉकर है या फिर सेफ कस्टडी में आपके पास आर्टिकल अगर कोई पड़ा है, तो ध्यान रखिएगा नॉमिनी को लेकर 3 नए नियम, 3 नए रूल जारी करे गए हैं जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं या सेविंग अकाउंट आपका है या आपका करंट अकाउंट है या आरडी अकाउंट है या लॉकर है, तो आप हर एक में सिर्फ सिंगल नॉमिनी कर सकते हैं, यानी एक ही नॉमिनी आप कर सकते हैं। चाहे एफडी में करें एक नॉमिनी कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट की बात करें तो एक नॉमिनी कर सकते हैं, आरडी में आप एक नॉमिनी कर सकते हैं, एक से ज्यादा नॉमिनी आप नहीं कर सकते। जबकि म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पर 3 नॉमिनी अलाउ होते हैं। डीमेट अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो वहां पर भी 3 नॉमिनी, और अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहां पर भी 3 नॉमिनी आप रख सकते हैं। अब सरकार ने ये सिंगल नॉमिनी जो बैंक है, बैंक रिलेटेड यहां पर बदलाव किया है। अब आप एक से ज्यादा भी नॉमिनी रख पाएंगे। यानी एक से ज्यादा कितने नॉमिनी रखेंगे आगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए एक से ज्यादा नॉमिनी आप रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉमिनी कौन होता है? नॉमिनी केयर टेकर होता है, रखवाला होता है, एजेंट होता है। नॉमिनी यहां पर पैसा जो नॉमिनी को अकाउंट होल्डर द्वारा दिया जाता है, तो अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी नॉमिनी होता है, चाहे बैंक एफडी हो, सेविंग अकाउंट हो, तो जो भी पैसा पड़ा हुआ होता है वो नॉमिनी को दिया जाता है। लेकिन नॉमिनी सिर्फ एक रखवाला होता है, एजेंट होता है, लेकिन लीगल हायर जो वो असली हकदार होते हैं, असली उत्तराधिकार होते हैं। तो नॉमिनी को जो भी पैसा मिला है वो लीगल हायर तक देना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है नॉमिनी की जो है वो नीयत बदल जाती है या नॉमिनी खुद की भी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो भी लीगल हायर है उन्हें जाना पड़ता है कोर्ट में, और कोर्ट की प्रक्रिया से उन्हें लेना पड़ता है सक्सेशन सर्टिफिकेट। यानी हकदार यहां पर कौन होगा उन पैसों का, उसके लिए यहां पर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और यह सर्टिफिकेट जाकर बैंक में जमा करना पड़ता है, जिसके बाद कहीं जाकर पैसा जो है वो यहां पर लीगल हायर को मिलता है। तो कई बार ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें असली हकदार कौन होता है, उत्तराधिकार कौन होता है, ये पहचानने में यहां पर कई बार दिक्कत हो जाती है। कोर्ट के द्वारा यहां पर असली हकदार कई बार नहीं भी मिलता है, तो उस समय जो पैसा पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो यहां पर आरबीआई के फंड में चला जाता है, जो हो जाता है अनक्लेम्ड अकाउंट में डिपॉजिट। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा रहता है, और ये अनक्लेम्ड पैसा 78,000 करोड़ जो है आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। कोविड के बाद देखा गया है कि परिवारों का परिवार जो है वो उजड़ चुका है, जिसमें पैसा जो है बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, जिसको अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। तो आरबीआई की और सरकार की एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी कि जो पैसा है कैसे यहां पर दिया जाए, या ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया को कैसे चेंज किया जाए, जिसके लिए सरकार ने अब यहां पर एक से ज्यादा नॉमिनी रखे हैं, जिससे आसानी से कोई भी पैसा जो है आपको मिल जाएगा। यानी जो भी परिवार के लोग होंगे, जो भी उत्तराधिकार होगा, उनको आसानी से पैसा मिल जाएगा। अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट की समस्या है वो भी यहां पर कम हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको कोई भी कोर्ट की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, कोर्ट के जो झंझट है वो करने नहीं पड़ेंगे, आसान आपके लिए हो जाएगा। नॉमिनेशन यहां पर जो है रूल में चेंज कर दिया है। तो सरकार ने एक से ज्यादा नॉमिनी बना दिए, उसके बावजूद भी दिक्कत तो रहने वाली है। अगर एक से ज्यादा नॉमिनी बनाए तो आपने अपनी वाइफ को बना लिया, अपने बेटे को बना दिया, अपनी डॉटर को बना दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आसानी से जो पैसा है वो आपके घर वालों को मिल जाएगा। लेकिन आपका जो अकाउंट होल्डर है, यानी आपने अगर अपने रिलेटिव किसी बाहर को बना दिए, फ्रेंड्स को बना दिए, तो वहां पर जो है अभी भी दिक्कत रहेगी। वहां पर ये जो लीगल हायर है उन्हें फिर भी कोर्ट में जाकर यहां पर दरवाजा खटखटाना होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना होगा, अपना हक जो है लेना होगा। अगर यहां पर इन लोगों की नीयत में खोट हो जाती है तो दिक्कत तो फिर भी रहेगी, परेशानी तो फिर भी रहेगी। लेकिन एक चीज सही हो जाएगी कि कोविड के बाद जो परिवार जो है, हस्बैंड और वाइफ दोनों जो थे उनकी डेथ हो गई थी, अब बच्चे बचे, उनके चाइल्ड बचे हैं,
तो यहां पर जो इस चीज को जो वो ठीक कर दिया जाएगा। अब एक से ज्यादा नॉमिनी होने पे, यानी वाइफ को भी नॉमिनी बना दिया, चिल्ड्रन को भी नॉमिनी बना दिया, तो एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर यहां पर जो पैसा है घर वालों को आसानी से मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज को तो जरूर ठीक कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ चीज रहेगी जिनको जो है कोर्ट की प्रक्रिया से आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ जिन दोनों की डेथ हो जाती है, यानी अकाउंट होल्डर की भी डेथ हो गई, नॉमिनी की भी डेथ हो गई, जो मेन प्राइमरी नॉमिनी था, तो जो सेकेंडरी नॉमिनी होंगे उनको जो है वो पैसा अब मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या 3 नए बदलाव किए हैं, 3 नए रूल लेकर है आरबीआई, जिसके तहत नॉमिनी में अब यहां पर आपको फायदा मिलेगा। आपके जो घर वाले हैं, जो लीगल आयर है, उन्हें कोर्ट की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। आसानी से वो जो पैसा है एफडी का, आरडी का, करंट अकाउंट का सेफ लॉकर में जो पड़ा हुआ है, वो आसानी से अब वो ले पाएंगे। आइए जानते हैं 3 नियम, 3 रूल के बारे में। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं आरबीआई के 3 नियम नॉमिनी को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं रूल 1 की। तो रूल 1 कहता है अब आप एक से ज्यादा नॉमिनी जो है वो रख सकते हैं। मोर देन 1 नॉमिनी आप रख सकते हैं, लेकिन कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम आप अब 4 नॉमिनी जो है वो रख पाएंगे। हालांकि पहले जो लिमिट दी गई थी वो थी सिंगल नॉमिनी की, यानी आप एक ही नॉमिनी रख सकते थे जिसमें आपको 100% जो भी आपका बैलेंस होता था, चाहे एफडी हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या फिर आरडी अकाउंट हो, तो उसमें जो भी बैलेंस होता था 100% उस सिंगल नॉमिनी को ही जाता था। लेकिन अब आप 4 नॉमिनी रख सकते हैं। नॉमिनी 1 2 3 4। पहला नॉमिनी आप वाइफ को रख सकते हैं, मान लीजिए आपने, दूसरा सन को रखा है जो भी आपका एल्डर सन है, फिर तीसरा आपका जो भी छोटा सन है, यंगर सन है, फिर आपने अपनी डॉटर को रख लिया। तो इस हिसाब से 4 नॉमिनी जो है वो आप रख सकते हैं। 4 नॉमिनी का फायदा है कि आप चारों नॉमिनी को जो पैसा जो है, जो भी पैसा आपका पड़ा हुआ है, वो यहां पर आप बांट सकते हैं। आप 4 से ज्यादा नॉमिनी नहीं रख पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि 4 नॉमिनी तो है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैसा है, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है। अब ये 1 लाख रुपया कैसे बांटा जाएगा इन चारों में? क्या वाइफ को पूरा दिया जाएगा, क्या सन या एल्डर सन है उसको दिया जाएगा, या यंगर सन है उसको दिया जाएगा, या डॉटर को दिया जाएगा, या चारों को मिलेगा? अगर चारों को मिलेगा तो 1 लाख रुपया कैसे मिलेगा? सबको तो 1 लाख रुपया नहीं मिल सकता। तो यहां पर जो रूल है उसमें यहां पर चेंज किया गया है। अब यहां पर और 2 तरीके बताए गए हैं, 2 तरीके बताए, आपका जो पैसा है वो यहां पर दिया जाएगा। तो नॉमिनी को जो पैसा दिया जाएगा उसके लिए 2 तरीके बताए हैं। 2 टाइप्स ऑफ नॉमिनेशन यहां पर होंगे। कौन से तरीके हैं आइए जानते। पहला जो तरीका है वो है सक्सेसिव तरीका, सक्सेसिव नॉमिनेशन, और दूसरा जो तरीका है वो है साइमल्टेनियसली नॉमिनेशन। साइमल्टेनियसली मतलब जॉइंट नॉमिनेशन। ध्यान रखिएगा, पहले तरीके में यहां पर जो सक्सेसिव नॉमिनेशन है, जहां पर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखी जाएगी, यहां पर सिर्फ एक ही पर्सन को, यानी एक ही नॉमिनी को जो है वो पैसा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखी जाएगी। पहली चीज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखी जाएगी। इसी के साथ साथ सिर्फ एक ही नॉमिनी को, यानी इनमें से कोई भी एक नॉमिनी को जो प्रायोरिटी में होगा उसको ही पैसा दिया जाएगा। अगर आपने वाइफ को प्रायोरिटी में रखा है तो उसको दिया जाएगा, सन को रखा है तो उसको दिया जाएगा, या डॉटर को रखा है तो उसको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव नॉमिनेशन में ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखी जाएगी और किसी एक को ही पैसा दिया जाएगा। सबको पैसा यहां पर नहीं मिलेगा, सबको पैसा यहां पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन साइमल्टेनियस नॉमिनेशन अगर आप करते हैं तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में आप यहां पर सबको, यानी जितने भी नॉमिनी है, 4 के 4 नॉमिनी है, या 3 नॉमिनी है, या 2 नॉमिनी है, जितने भी आप नॉमिनी रखेंगे सबको यहां पर पैसा दिया जाएगा, परसेंटेज वाइज, प्रपोर्शन वाइज, परसेंटेज वाइज, रेशियो वाइज यहां पर पैसा दिया जाएगा। यानी 4 है तो यहां पर 25-25% हो गया। तो इस हिसाब से सबको पैसा यहां पर मिलेगा, जितने भी नॉमिनी है। अगर 2 नॉमिनी है तो 50-50% वाइज, अगर 3 नॉमिनी है तो यहां पर 70 हो गया, 10 हो गया, या 20 हो गया। तो किस हिसाब से भी प्रोपोर्शनेट वाइज यहां पर जो पैसा दिया जाएगा साइमल्टेनियस नॉमिनेशन के हिसाब से, यानी जॉइंट नॉमिनेशन। तो यहां पर सक्सेसिव नॉमिनेशन में किसी एक नॉमिनी को पैसा मिलेगा, लेकिन अगर जॉइंट नॉमिनेशन में जाते हैं तो सभी को पैसा मिलेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज। आइए इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कि यहां पर सक्सेसिव नॉमिनेशन क्या होता है,
ज्वाइंट नॉमिनेशन, यहां पर जो साइमल्टेनियस नॉमिनेशन दिया है वो क्या होता है। आ जाते अपने सेकंड रूल पर, यानी सक्सेसिव नॉमिनेशन। तो हमने आपको बताया था नॉमिनेशन दो तरीके के होंगे, सक्सेसिव और ज्वाइंट। तो सक्सेसिव की बात करते हैं, तो सक्सेसिव में यहां पर सिर्फ ओनली वन पर्सन जो है उसको यहां पर पैसा दिया जाएगा, वो भी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से। तो जो भी आपकी प्रायोरिटी होगी वो आपको बतानी होगी। तो मान लीजिए यहां पर आपके नॉमिनी है, नॉमिनी आपने किया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां पर आपकी जो प्रायोरिटी है, पहले आपने वाइफ को रख लिया, पहली प्रायोरिटी है। फिर आपका जो एल्डर सन है उसको आपने रखा है, फिर आपका जो यंगर सन है उसको आपने रखा है, एंड लास्ट में आपने अपनी डॉटर को रखा है। ध्यान रखिएगा ये प्रायोरिटी आपको बतानी होगी कि पहला किसको दिया जाए, सेकंड जो है आपका एल्डर सन को दिया जाए, थर्ड आपके यंगर सन को दिया जाए, या डॉटर दिया जाए। अगर ये प्रायोरिटी आप नहीं बताते, इफ नॉट मेंशन, अगर आप ये मेंशन नहीं करते, तो उस केस में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नाम पर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो पहला जो होगा, दूसरा जो होगा, तीसरा जो होगा, चौथा जो होगा, अगर आपने मेंशन नहीं किया है और जो नॉमिनी होंगे उनके हिसाब से ही पैसा आपको दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके सेविंग अकाउंट में या एफडी अकाउंट में जो है वो 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, तो पहले ये पैसा किसका जाएगा, समझ लीजिए यहां पर जो हस्बैंड है उसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, हस्बैंड की यहां पर डेथ हो गई। अब हस्बैंड की डेथ हो गई तो ये 1 लाख रुपया जो पूरा का पूरा 100% किसको मिलेगा, वाइफ को दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हस्बैंड की डेथ हो गई, अगर आपने सक्सेसिव नॉमिनेशन चुना है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी चुनी है, एक ही बंदे को यहां पर, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक ही नॉमिनी को दिया जाएगा। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी थी वाइफ को पैसा दिया है, तो 100% 1 लाख रुपया यहां पर वाइफ को दिया जाएगा। अब यहां पर आप मान लीजिए कि वाइफ की भी डेथ हो जाती है और हस्बैंड जो अकाउंट होल्डर है उसकी भी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो एल्डर सन है इसको यहां पर 100% पैसा 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एल्डर सन की भी अगर डेथ हो जाती है, तो वाइफ की भी डेथ हो गई, एल्डर सन की भी डेथ हो गई, तो यहां पर जो यंगर सन है उसको 100% यानी 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा। अब यंगर सन की भी अगर डेथ हो गई बाई चांस, तो उस केस में जो डॉटर है तो उसको पैसा आखिरी में 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो आखिरी में बंदा होगा, अगर सबकी डेथ हो जाती है तो आखिरी में जो बंदा रहता है उसी को पैसा दिया जाता है। अगर यहां पर डॉटर नहीं है, अगर यहां पर वाइफ, एल्डर सन और यंगर सन है, तो आखिरी में जो बंदा होगा अगर वो जिंदा है तो उसको पैसा पूरा का पूरा दिया जाएगा। आइए एक और एग्जांपल समझाते हैं। तो यहां पर अकाउंट होल्डर जो है, हम यहां पर बी लेकर चलते हैं, और यहां पर जो नॉमिनी है XYZ है, ठीक है। बी की यहां पर डेथ हो गई तो उस केस में पैसा XYZ में से किसको मिलेगा, X को मिलेगा, Y और Z को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी की डेथ हो गई और X की भी डेथ हो जाती है, तो उस केस में पैसा किसको दिया जाएगा, तो X की भी डेथ हो गई तो Y को दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बी की डेथ हो गई और X और Y दोनों की डेथ हो गई, तो उस केस में पैसा किसको दिया जाएगा, Z को दे दिया जाएगा। यानी XYZ दोनों की मौत हो गई है तो Z को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर B की डेथ हो जाती है, यानी B जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, और यहां पर Y की डेथ हो जाती है, तो उस केस में पैसा किसको दिया जाएगा, Y की डेथ हो गई तो Z को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, Y की डेथ हो गई तो Z को नहीं मिलेगा, X को ही दिया जाएगा। तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी लास्ट में रहता है, जो भी नॉमिनी लास्ट में है, उसे पैसा कब मिलेगा, जब उसके ऊपर के जितने भी नॉमिनी होंगे उनकी डेथ हो जाती है। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो यहां पर पैसा दे दिया जाएगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नॉमिनी 1 है, नॉमिनी 2, नॉमिनी 3, नॉमिनी 4। पहले नॉमिनी की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में दूसरे नॉमिनी को पैसा 100% मिल जाता है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो पहले नॉमिनी को 100% मिलेगा, पहले नॉमिनी की डेथ हो जाएगी तो दूसरे पर्सन को मिलेगा। अगर दूसरे की भी डेथ हो जाती है तो उस केस में तीसरे वाले को 100% मिलेगा, और तीसरे की भी डेथ हो जाएगी तो चौथे वाले को 100% पैसा मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव नॉमिनेशन का रूल यही कहता है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। जो ऑर्डर आप डिसाइड करेंगे उस ऑर्डर के हिसाब से यहां पर प्रायोरिटी दी जाएगी। सिर्फ एक ही बंदे को, ध्यान रखिएगा, ओनली वन पर्सन, ओनली वन नॉमिनी को पूरा का पूरा 100% पैसा जो अकाउंट का बैलेंस है वो दिया जाएगा। सबको यहां पर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक ही को दिया जाएगा।
जो भी ऑर्डर आप डिसाइड करेंगे तो जिस ऑर्डर के हिसाब से होगा उसी ऑर्डर के हिसाब से, अगर पहला बंदा नहीं रहता तो दूसरे बंदे को दिया जाएगा, दूसरा नहीं रहता तो तीसरे को, तीसरा नहीं रहता तो चौथे को, लास्ट वाला जो होता है उसको कब मिलेगा, जब उसके ऊपर के जितने भी बंदे खत्म हो जाएंगे यानी मर जाएंगे तब मिलेगा। अगर यहां पर चार तीन ही है तो उस केस में दो जितने भी होंगे, पहला दूसरा जो नॉमिनी है वो भी अगर चले जाते हैं तो तीसरे नॉमिनी को दिया जाएगा। तो यह चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑर्डर डिसाइड नहीं करते तो उस केस में जो भी ऑर्डर में नाम लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर के हिसाब से आपका जो पैसा है नॉमिनी को दिया जाएगा। आ जाते हैं अपने दूसरे टाइप पर यानी जॉइंट नॉमिनेशन पर, जिसमें सभी को पैसा दिया जाता है, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। आइए जानते हैं क्या है विद एग्जांपल के साथ। तीसरे रूल पर तो साइमल्टेनियसली या जॉइंट नॉमिनेशन आप कर सकते हैं, जिसमें जो भी नॉमिनेशन आप करेंगे सभी को पैसा दिया जाएगा। जितने भी पर्सन है, जितने भी नॉमिनी है, उनको यहां पर प्रोपोर्शन वाइज पैसा जो है वो दिया जाएगा। प्रोपोर्शन वाइज हो गया या फिर परसेंटेज वाइज जो है, जो भी डिपॉजिट का पैसा है, चाहे आपके एफडी का पैसा हो, सेविंग का पैसा हो, आरडी का पैसा हो, तो प्रोपोर्शनेट वाइज परसेंटेज वाइज जो है पैसा दिया जाएगा। यानी अगर 4 नॉमिनी है, 1 2 3 4, तो 25-25% हो गया, तो इस हिसाब से पैसा आपको दिया जाएगा। 25% के हिसाब से या 40%, 10%, 20%, इस हिसाब से जो है पैसा दिया जाएगा। अगर आपने कोई भी प्रोपोर्शन या परसेंटेज नहीं बताया तो उस केस में इक्वल प्रोपोर्शनेट पे, इक्वल परसेंटेज पे पैसा दिया जाएगा, यानी सभी को 25-25% के हिसाब से दिया जाएगा। आइए इसकी कुछ कंडीशन है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो 4 मेन कंडीशन इसमें दी गई है। पहली कंडीशन, अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं, साइमल्टेनियसली यानी जॉइंट नॉमिनेशन करवाते हैं, तो उस केस में आप एक से ज्यादा तो नॉमिनी कर सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 4, 4 से ज्यादा आप नॉमिनी इस केस में नहीं कर पाएंगे। इस केस में क्या, 4 से ज्यादा कहीं पर भी आप नॉमिनी नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी कंडीशन, यहां पर आपको परसेंटेज डिसाइड करने होंगे ईच नॉमिनी के, यानी हर एक नॉमिनी को जो है यहां पर पैसा दिया जाएगा। सक्सेसिव में हमने देखा था सिर्फ एक ही नॉमिनी को 100% वहां पर मिला था, लेकिन यहां पर आप हर एक नॉमिनी को परसेंटेज वाइज यहां पर दिया जाएगा, जितना भी आपका डिपॉजिट होगा। तीसरी कंडीशन, पूरा का पूरा जो डिपॉजिट है उसको यहां पर आपको बाइफरगेट करना होगा, यानी 100% पैसा जो है वो यहां पर बाइफरगेट होना चाहिए। पार्टली यहां पर अलाउ नहीं है, यानी 1 लाख अगर आपके पास है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप 50,000 रुपए जो है वो यहां पर परसेंटेज में कर दे चारों नॉमिनी के, बाकी के जो 50,000 है वो एज ए रहने दे, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पूरा का पूरा 1 लाख रुपया जो है वो यहां पर परसेंटेज में करना होगा, चाहे 25-25 करे, 40-10, 30% आप करें। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको 100% जो है पूरा का पूरा जितना भी आपका डिपॉजिट पड़ा है उसके हिसाब से आपको करना होगा। चौथा नियम यह कहता है कि अगर किसी नॉमिनी की डेथ हो जाती है, अगर किसी नॉमिनी की डेथ हो गई, अगर कोई एक नॉमिनी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसको जो पैसा यानी उसको जो डिपॉजिट यहां पर मिलेगा, जो परसेंटेज पे उसका होगा, यानी इसका नॉमिनेशन तो इनइफेक्टिव कर दिया जाएगा। यह मान लिया जाएगा कि इसका कभी नॉमिनेशन हुआ ही नहीं है। इसके बाद जो बाकी के 1 2 3 बचे नॉमिनी, उनको जो ये पैसा है, जो यानी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, इसका जो पैसा, इसका जो रेशियो होगा, 1 लाख का समझ लीजिए 25,000 रुपए मिला है इसको, तो ये 25,000 जो है इन तीनों के रेशियो पर दिया जाएगा। इन तीनों को जो पैसा मिला है, समझ लीजिए 20,000 रुपया मिला है, इसको 10,000 रुपये मिला है, इसको 50,000 रुपये मिला है, तो इस रेशियो के हिसाब से जो ये 25,000 फिर बाइफरगेट होंगे और उसको यहां पर बाकी के जो 3 नॉमिनी है उनको दिया जाएगा। इस नॉमिनी को इनइफेक्टिव मान लिया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। 4 से ज्यादा नहीं कर सकते, सभी को यहां पर जो नॉमिनी है उनको परसेंटेज में दिया जाएगा। पूरा का पूरा जितना भी पैसा होगा, चाहे सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, पूरा का पूरा पैसा जो है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर किसी नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो बाकी के जो नॉमिनी है उनके जो डिपॉजिट पर जो भी रेशियो पे पैसा मिला है वो उसका जो बैलेंस है वो दे दिया जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि यहां पर साइमल्टेनियस जॉइंट नॉमिनेशन आप कैसे कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो हमने यहां पर 4 नॉमिनी लिए हैं, नॉमिनी 1 2 3 4। तो पहले नॉमिनी को जो है वो 20% जाएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है, चाहे एफडी हो गई या सेविंग अकाउंट में है, और यहां पर अकाउंट होल्डर की जो है वो डेथ हो जाती है। तो पहले नॉमिनी को 20% जाएगा, क्योंकि यहां पर परसेंटेज वाइज जो है ईच नॉमिनी को पैसा मिलेगा, प्रपोर्शन किया जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले नॉमिनी को यहां पर परसेंटेज जो दिए जाएंगे 20%, दूसरे को 25%,
तीसरे की बात करें तो 40% और चौथे की बात करें तो 15%। टोटल कुल यहाँ पर 100% पैसा दिया जाएगा जो भी 1 लाख रुपया है। अब ये 1 लाख रुपया अमाउंट जो है यहाँ पर बाइफरगेट करते हैं कि अकाउंट होल्डर की यहाँ पर डेथ हो गई है तो उस पे इसमें 20% यानी पहले नॉमिनी को 20,000 रुपये दिए जाएंगे, दूसरे नॉमिनी को 25,000 रुपये दिए जाएंगे, तीसरे नॉमिनी को 40,000 रुपये और चौथा जो नॉमिनी है उसे 15,000 रुपये दिए जाएंगे। टोटल आपका 1 लाख रुपया हो जाता है। तो यहां पर इस हिसाब से जो है वो आपको बाइफरगेशन करना है। जॉइंट नॉमिनेशन के केस में सभी नॉमिनी को 100% यहां पर टोटल यानी 1 लाख रुपया परसेंटेज वाइज दिया जाएगा। 20, 25, 40, 15 अलग अलग परसेंटेज भी हो सकता है। अगर आप कोई भी परसेंटेज नहीं प्रिस्क्राइब करें तो 25% ईच नॉमिनी को यहां पर होगा। अगर यहां पर आपने परसेंटेज जो है यहां पर नहीं बताया तो उस केस में 25-25 यानी 25,000 चारों को यहां पर दिए जाएंगे। अब यहां पर जो नॉमिनी फर्स्ट नॉमिनी है उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका जो नॉमिनेशन है वो हो जाता है इररिलेवेंट। अब ये जो 20,000 रुपये है ये बाइफरगेट होंगे इन तीनों में। ये तीन जो नॉमिनी है इनमें बाइफरगेट किए जाएंगे 20,000 रुपये। तो यहां पर ध्यान रखिएगा तीनों का अगर टोटल करते हैं 25,000, 40,000 और 15,000 तो टोटल यहां पर निकल के आता है 80,000 रुपये। अब यहां पर हमें 20,000 रुपये जो इन तीनों को यहां पर इनके डिपॉजिट के रेशियो के हिसाब से करना होगा। पहले का यहां पर 20,000 इंटू 25,000 इसका था डिवाइड बाई 80,000 रुपये, तो टोटल यहां पर मिला है 6750 यानी टोटल फंड इनको 25,000 प्लस 6750 31,750 का टोटल पैसा यहां पर जो सेकंड नॉमिनी है उसको दिया जाएगा। दूसरे नॉमिनी की बात करते हैं तो 40,000 है तो 20,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 80,000 यानी 50% है तो 10,000 रुपये। 40,000 पहले मिला था, 10,000 प्लस तो 50,000 टोटल दिया जाएगा। और 15% यानी 15,000 है तो 20,000 इंटू 15,000 डिवाइड बाई 80,000 रुपये। तो इस केस में 3,750 रुपये दिए जाएंगे यानी 18,750। कुल यहां पर टोटल इन तीनों का जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ नॉमिनी है क्योंकि फर्स्ट की जो डेथ हो गई है तो टोटल पूरा 1 लाख रुपया इस हिसाब से दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा चारों को यहां पर परसेंटेज वाइज दिया जाएगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो यहां पर जो 20,000 है इसको नहीं मिलेंगे, तो 20,000 जो है वो यहां पर उनके जो डिपॉजिट है प्रोपोर्शनेट वाइज यहां पर मिलकर टोटल पूरा 1 लाख यहां पर हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली है, जॉइंट है तो इस हिसाब से होगा। सक्सेसिव हमने आपको बताया था, सक्सेसिव केस में अगर वाइफ है तो उसको 100% मिलेगा यानी 1 लाख रुपया। वाइफ की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी एल्डर सन होगा उसको यहां पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगर उसकी भी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो यंगर सन है उसको पैसा 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा सक्सेसिव के केस में एक ही बंदे को यानी एट ए टाइम एक ही बंदे को मिलेगा, लेकिन साइमल्टेनियस या जॉइंट केस है तो उस केस में चारों को पैसा मिलेगा। 3 है, 4 है, सभी को यहां पर प्रोपोर्शनेट परसेंटेज वाइज पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर 3 रूल जारी करे गए हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। पहला रूल आपके 4 नॉमिनी कर सकते हैं। दूसरा रूल आप सक्सेसिव यहां पर नॉमिनी कर सकते हैं। और तीसरा रूल जो होगा वो यहां पर साइमल्टेनियसली यानी जॉइंट नॉमिनेशन आप कर सकते हैं। 4 नॉमिनी करते हैं तो उस केस में सक्सेसिव अगर आप चुनते हैं तो उस केस में कोई भी एक नॉमिनी को 100% पैसा दिया जाएगा। अगर पहले नॉमिनी की डेथ, वाइफ की डेथ हो जाती है तो उस केस में सन को दिया जाएगा। सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में डॉटर को पैसा दिया जाएगा। पूरा 100% किसी एक को यहां पर दिया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पर। और अगर जॉइंट की बात करें तो उस केस में सबको 25-25 जो भी रेशियो है 25-25-25, अगर 4 है तो 25, अगर 2 है तो 50-50 कर सकते हैं। 50 कर लिया, 60% कर लिया या 40% कर लिया। अगर 3 है, 1 2 3 है तो यहां पर 25-50 कर दिया, बाकी 25-25 कर दिया। तो किसी भी हिसाब से जो है यहां पर कर सकते हैं। यहां पर सभी को जो है वो यहां पर सभी पर्सन को यानी सभी नॉमिनी को पैसा यहां पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉमिनी नहीं होगा। 100% जितना भी डिपॉजिट होगा पूरा का पूरा यहां पर बाइफरगेट किया जाएगा। तो ये 3 रूल जो है वो यहां पर जारी करे गए हैं आरबीआई द्वारा। बैंक डिपॉजिट करवाते हैं, सेविंग अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, करंट अकाउंट है, लोकर है। तो अब आप एक से ज्यादा नॉमिनी कर सकते हैं आसानी तरीके से। अब आपके जो लीगल हायर है उनको पैसा बड़े ही आसानी तरीके से मिल जाएगा आपकी डेथ के बाद। अगर आपकी डेथ हो जाती है, अकाउंट होल्डर हो जाते हैं तो सिर्फ एक नॉमिनी बल्कि आप 4 नॉमिनी कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग तरीके के
तरह आप उनको जो पैसा है वो आपकी डेथ के बाद मिल सकता है, ताकि उन नॉमिनी में यानी उन लीगल हायरी में झगड़ा ना हो, मनमुटाव ना हो, पैसा जो है उनको लीगल तरीके से ना निकालना पड़े, उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े, उन्हें परेशान ना होना पड़े और आसानी से वो पैसा जो है वो ले सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा नियम जो है यहां पर जारी किया गया। हालांकि अभी फिलहाल बैंक में ये चीज अपडेट नहीं करी गई है। बैंक में आप अगर करवाते हैं एफडी तो अभी भी आपको एक ही नॉमिनेशन दिखाई देगा, लेकिन बहुत ही जल्द बैंक में एफडी में सेविंग अकाउंट में ये 4 नॉमिनेशन की फैसिलिटी जो है वो अलाउ कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें बताइए। कोई डाउट है, क्वेरी है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। नॉमिनी रिलेटेड, फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड कोई भी अगर आपके डाउट है वो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछे, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।